हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 3 मई, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में 9 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। झारखंड में सूर्य देवता ने अपने तेवर और तलक कर लिए हैं। राज्य के 9 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। सबसे ज्यादा सरायकेला खरसावां में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, गढ़वा, गोड्डा और बहरागोड़ा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई को यानी कि आज पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पाकुड़ और गोड्डा में हीट वेव की चलने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 मई को भी राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। 4 मई को सरायकेला, खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में और 5 मई को सरायकेला, खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ और गोड्डा में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। 6 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में गर्जन के साथ तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। हर गांव में सभी समुदाय के धार्मिक स्थलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। सीएम महागठबंधन की सरकार झारखंड के हर गांव में प्रत्येक समुदाय के धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करने का काम शुरू करेगी। साथ ही साथ हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा ताकि गांव के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहां चिकित्सक से लेकर दवा तक उपलब्ध रहेगी। उक्त बातें गुरुवार को घाटशिला टाउन हॉल में आयोजित झामुमो के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठे वादे कर 2014 में केंद्र में सरकार बनाई। 10 वर्षों से देश की जनता को ठगने का काम तथा जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक बूथ में 25-25 महिला तथा पुरुष कार्यकर्ता रहे ताकि पूरे बूथ का वोट तीर धनुष छाप को मिले, ताकि झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कहा था 65 पार पर बूथ कार्यकर्ताओं की सक्रियता से 25 पर ही रोक दिया। इतना ही नहीं, कोल्हान से पूरी तरह भाजपा सफाया कर दिया। ठीक उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भी एकजुटता का परिचय देते हुए लोकसभा के प्रत्याशी समीर मोहंती को भारी मतों से विजयी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली आज। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा लोकसभा में जीत को सुनिश्चित कराने के लिए शुक्रवार को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी टाटा कॉलेज मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित चुनावी सभा में शामिल होंगे। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। चाईबासा के कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात झारखंड की राजधानी रांची लौट जाएंगे। दूसरे दिन पलामू में सभा स्थल आयोजित की गई है। चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। कार्यक्रम स्थल को एसपीजी ने अपने कब्जे में कर लिया है। विधि व्यवस्था को लेकर गुरुवार को कार्यक्रम स्थल में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक हुई। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सभी दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। भाजपा के पदाधिकारी के मुताबिक लगभग 50,000 से अधिक लोगों की शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है जिसमें 50,000 से अधिक कैपेसिटी का पंडाल बनकर तैयार है। हेमंत सोरेन की बहन भी चुनावी मैदान में उतरी। जेएमएम ने झारखंड के बाहर का दिया टिकट। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन और झामुमो संस्थापक शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन चुनावी मैदान में उतरी हैं। झामुमो ने अंजनी को उड़ीसा की मयूरभंज लोकसभा सीट से टिकट दिया है। पिछली बार भी उन्हें इसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था। झामुमो उम्मीदवार अंजनी सोरेन का मुकाबला भाजपा के नवाचरण माझी और बीजेपी के सुदाम मरांडी से है। दिलचस्प बात यह है कि सुदाम मरांडी कभी उड़ीसा में झामुमो की कमान संभालते थे। ऐसे में अब झामुमो ने मयूरभंज से सुदाम के खिलाफ हेमंत सोरेन की बहन को उतारा है। बता दें कि भाजपा ने इस बार मयूरभंज सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू को हटाकर नवाचरण माझी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब इस सीट पर मुकाबला खासा दिलचस्प हो गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, बोली कल्पना सोरेन। भाभी सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने पर भी बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र और बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
कल्पना सोरेन ने गुरुवार को कहा कि उनके पति हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अप्रत्याशित थी और इसी से जेएमएम और परिवार को झटका लगा। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने कहा कि तानाशाही ताकतों के आगे झुकना आदिवासी के डीएनए में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। न्यूज झारखंडी से बातचीत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत जमानत पर बाहर आएंगे और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। वह निर्दोष है और केंद्र की बीजेपी नीति सरकार ने उन्हें पूर्व नियोजित साजिश के तहत फंसाया है। पलामू में माओवादी के नाम से चिपकाए गए पोस्टर लिख दी लोकसभा चुनाव के खिलाफ कई बातें। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात्रि भाकपा माओवादी ने पोस्टर चिपकाकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का आह्वान किया है। थाना क्षेत्र के बेरुआ व भेदुआ गांव में पोस्टर चिपकाया गया है। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों द्वारा पोस्टर चिपकाने से आम लोगों में दहशत कायम हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। पोस्टर में 18वीं लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, मोदी सरकार की नीति का विरोध व आरपीसी के गठन का जिक्र किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने बेरुआ ग्राम के पैक्स गोदाम बूथ संख्या 60 व बेरुआ आंगनबाड़ी भवन पर भाकपा माओवादी के चिपकाए गया पोस्टर देखा तो होश उड़ गए। ग्रामीण दहशत में आ गए। खबर फैलते ही थाना क्षेत्र के भेदुआ गांव में भी पोस्टर चिपके होने की सूचना मिली। माओवादियों द्वारा पोस्टर साटे जाने की सूचना मिली तो पुलिस उन जगहों पर पहुंची। सभी पोस्टरों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिन जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए थे उसके आसपास के लोगों से इस संबंध में पुलिस ने पूछताछ की है। क्षेत्र में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन समेत 8 की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन बढ़ी। ईडी कोर्ट ने बड़गई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। इसी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन एवं बड़गई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय एवं इरशाद अख्तर की न्यायिक हिरासत अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है। अगली पेशी 16 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जानकारी हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार किया था। अगले दिन 1 फरवरी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। गृह मंत्री अमित शाह डीप फेक वीडियो मामले में झारखंड कांग्रेस के अकाउंट पर लगी रोक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डीप फेक वीडियो मामले में झारखंड कांग्रेस भी लपेटे में आ गई है। इस मामले में झारखंड कांग्रेस के एक्स अकाउंट को पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस मामले में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को 2 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया था, लेकिन वह दिल्ली नहीं गए। उन्होंने दिल्ली जाने के बजाय लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर 2 मई को रांची आए हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लोहरदगा के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि राजेश ठाकुर ने पहले ही कह दिया था कि वह कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद दिल्ली पुलिस के नोटिस पर क्या करना है उसका फैसला करेंगे। रांची लोकसभा के लिए गुरुवार को 4 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। अब तक 6 भर चुके हैं पर्चा। रांची संसदीय क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होने के चौथे दिन अब तक कुल 6 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गुरुवार को 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। मिथिलेश ठाकुर का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र पर आरोप, कहा गलत बयान देकर वे कर रहे झारखंड का अपमान। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गलत बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने जानबूझकर झारखंड की भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जमशेदपुर में कहा था कि झारखंड सरकार जल जीवन मिशन में दिलचस्पी लेती तो खेतों को मिलता पानी, और जानबूझकर जल जीवन मिशन के कार्यों को राज्य सरकार रोक रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का यह आरोप पूर्णतः बेबुनियाद और निराधार है। झारखंड में बड़ा हादसा, बाइक से जा रहे परिवार को कार ने 100 मीटर तक घसीटा, 4 लोगों की मौत। बुधवार की देर शाम झारखंड के खलारी थाना क्षेत्र के भिलवाटांड चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया।
घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम भिलवाटान चौक के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही एक बाइक को अपने चपेटे में ले लिया। उस बाइक पर पति पत्नी और उनके 3 बच्चे सवार थे। टक्कर इतना जबरदस्त था कि कार बाइक को रगड़ते हुए 100 मीटर की दूरी पर जाकर रुका और कार का चालक फरार हो गया। टक्कर के बाद घटनास्थल पर ही बाइक पर बैठी महिला और एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि घायल एक व्यक्ति और 2 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान चतरा प्रतापपुर के पंकज के रूप में की गई है। एक भाई भाजपा तो एक भाई कांग्रेस में है, दोनों खुमटी की जनता को बेवकूफ बना रहे। एनोस एक्का झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का ने कहा कि आप कांग्रेस के हाथ छाप या भाजपा के कमल फूल छाप किसी को भी वोट दीजिएगा, वह भाजपा और आरएसएस को ही जाएगा। एक्का गुरुवार को तोरपा में अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। भाजपा और कांग्रेस भाई भाई है, एक भाई भाजपा तो एक भाई कांग्रेस में है, दोनों खुंटी की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा, खुंटी में विगत 45 साल तक भाजपा का शासन रहा, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक की भावनाओं से खिलवाड़ किया, यहाँ से मशीनरी उम्मीदवार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड पार्टी चुनाव जीतेगी तो महागठबंधन को समर्थन देगी, लेकिन कालीचरण चुनाव जीतेंगे तो भाजपा में चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए झारखंड पार्टी को वोट दें। विदेश से झारखंड में आपराधिक गिरोह चला रहे 2 मोस्ट वांटेड को भारत लाने की कवायद होगी तेज। विदेश में बैठकर झारखंड में आपराधिक गिरोह चला रहे 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों को भारत लाने की कवायद तेज होगी। इसे लेकर बीते दिनों झारखंड के डीजीपी और एनआईए के डीजी के बीच चर्चा भी हुई है। इन दोनों मोस्ट वांटेड अपराधियों में धनबाद पुलिस के लिए चुनौती बने प्रिंस खान और अमन साहु गिरोह के मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा शामिल हैं। ये दोनों अपराधी विदेश में रहकर झारखंड में अपने शूटर के माध्यम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं। प्रिंस खान जहां शारजाह में रहकर तो वहीं अमन साहु गिरोह का सुनील मीणा मलेशिया में रहकर गिरोह का संचालन कर रहा है और हत्या, रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिलाकर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।